कपिल सर, वैसे एक दिल के बात बोलूं कि शादी और बारिश शुरू में ही अच्छा लगता है, बाद में किच किच होने लगता है। कपिल सर, आइए हम लोग कुछ बचपन की यादें ताजा कर लेते हैं। वाह जी, बोलिए प्लीज। अभी के दौर में तो 5G 6G आ चुका है, फिर भी सही से नेटवर्क नहीं पकड़ते रहता है। लेकिन बचपन में पापा एक ही थप्पड़ लगाते थे, उसी में 10G पकड़ लेते थे। उसके बाद वो पूछते थे, बता सही से कि रेडियो को किसने खराब किया? पापा, मैंने किया। अच्छा, ये बता कि स्कूल क्यों नहीं गया? क्या सही में तुम्हारा पेट दर्द करता था? नहीं पापा, होमवर्क पूरा नहीं किए थे। अक्षय सर, मोबाइल का चर्चा हो ही रहा है, तो आइए कुछ आगे भी चर्चा कर लेते हैं। पता है आपको कि मोबाइल आने के बाद हम लोग की ज़िंदगी में क्या क्या फ़र्क पड़ा है? जैसे देखिए, मोबाइल आया, कैलकुलेटर ख़त्म। मोबाइल आया, घड़ी ख़त्म। मोबाइल आया, कैमरा ख़त्म। अगर गलती से मोबाइल आपके बीवी के हाथों में आ गया तो समझिए आप भी ख़त्म। कपिल सर, बीवी के बारे में तो हम लोग मजाक उड़ाते ही रहते हैं। आइए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जोक सुनाता हूँ। हाँ। अच्छी बीवी ना कभी तंग करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना कभी शॉपिंग के लिए बोलती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। हाँ सर, इसलिए भगवान जी जो बीवी को आपको गले में लटका दिए हैं उसको ढोते रहिए। कपिल सर, अपने यहाँ के लोग ज्यादा झगड़ा झांटी में नहीं पड़ना चाहता है। जेहू देखता है कि माहौल गर्म होने वाला है तो एक डायलॉग मार देता है। डायलॉग ये रहता है कि तू हाथ लगा के दिखाता। जब हाथ लगा देता है तब बोलता है, तूने हाथ कैसे लगाया बे? बात तो सही है। गोविंदा सर, एक चीज पता है, स्वर्ग सब जाना चाहता है पर मरना कोई नहीं चाहता है। एग्जाम में सब टॉप करना चाहता है पर पढ़ना कोई नहीं चाहता है। इसी में एक कार्टून व्यक्ति था, एक साधु बाबा के पास गया इसी काम से। तो साधु बाबा बोला, देखो बेटा, अगर तुमको स्वर्ग जाना है तो माँ की पैर दबा के सो। वो कार्टून व्यक्ति घर आया और अपनी बच्चों की माँ की पैर दबा के सो गया। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कपिल सर, कुछ पतियों को ऐसा लगता है कि अपने पत्नियों को बहुत सारा मार्केट से सामान ला के देंगे तो वो कभी तंग नहीं करेगी और खुश रहेगी हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ। कि अपने पत्नी को 1 लाख का मोबाइल भी ला करके दीजिए, फिर भी न जाने आपके 10,000 के फोन में क्या ढूंढते रहती है। अजय सर, अभी अपना देश में सभी लोग अंग्रेजी झाड़ते रहता है। सोते उठते बैठते खाते पीते हाय हेलो हाउ आर यू, हमेशा मतलब अंग्रेजी झाड़ते ही रहता है। हाँ, तो उसमें क्या है? तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि कितना भी अंग्रेजी सीख लीजिए, जब कुत्ता आपके पीछे पड़ेगा तो हट हट ही बोलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी से काम नहीं चलेगा। कपिल सर, अभी कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं, जैसे इजराइल, ईरान। ऐसा लगता है कि माने तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो ऐसे हालात में एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि बीवी अपनी हो या पड़ोसी की, सबसे प्यार कीजिए। 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। हाँ सर, कब लुढ़क जाएगा कौन पता नहीं। समझ रहे हो ना? शाहरुख सर, डिजिटल दुनिया के स्कूल में पता ही नहीं चलता है कि ज्यादा होशियार टीचर है या स्टूडेंट। एक स्कूल में एक अध्यापक जी बोले कि कौन कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाओ। तो मैं ही अकेला खड़ा हो गया। फिर टीचर बोले, तुम बेवकूफ हो? तो मैं बोला, नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। कपिल सर, एक ही तरह के कारनामे और अलग अलग परिणाम क्यों मिलता है इस दुनिया में? जैसे राम जी धनुष तोड़े, सीता प्यार से आई, कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, राधा दौड़ी आई, और हमने एक सुंदर लड़की को देखकर मार्केट में सीटी बजा दी, पगली पुलिस बुला ली। काजल मैम, हम लोग जीवन में किसी से डरे या न डरे, किसी को इज्जत करे या न करे,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीवन में दो लोगों से हमेशा डरना चाहिए और उसको इज्जत भी करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर से, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, अगर डॉक्टर नाराज होते हैं तो भगवान जी के पास भेज देते हैं। सर, दुनिया के सबसे बड़ा कठिन काम है भाड़ में जाना। हाँ सर, क्योंकि ना तो इनका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। अजय सर, घर के बड़े बेटे को तो मौज ही मौज रहता है, हमेशा हमेशा मानिए कि वो उप मुख्यमंत्री बन के रहता है। लेकिन छोटे बेटा का, घर के छोटे बेटा का जीवन आधा इस चीज में गुजर जाता है, दरवाजा बंद करने में, खोलने में, पानी पिलाने में और आए हुए रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने में। बात तो सही है। कपिल सर, बहुत सारे महिलाएं आई हुई है, सभी को दिल से प्रणाम। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि झूठ बोलने पर हमारी सरकार अगर जीएसटी लगा दे तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरेगा, पुरुष या महिला? बड़े खतरनाक लोग हैं। कपिल सर, गर्मी का मौसम आ रहा है, अब देखिएगा सभी लोगों को दो ही समस्या रहेगा कि कपड़ा धोते ही सूख जाएगा और पहनते ही भीग जाएगा। गोविंदा सर, अगर हमारे देश में स्वच्छता का सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है तो वो हम पुरुष लोग हैं। जैसे कि हम लोग नाई के दुकान जाते हैं बाल कटवाने के लिए, शेविंग बनवाने के लिए, तो वहाँ से आने के बाद हम लोग साबुन शैम्पू से बहुत अच्छी तरीके से नहाते हैं। लेकिन किसी महिला को आप ब्यूटी पार्लर से आने के बाद कभी भी नहाते हुए नहीं देखे होइएगा। अजय सर, अभी के दौर में अगर किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हो तो जल्दी से ही शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि जमाना बदल चुका है। हाँ। जैसे प्यार होने के बाद 1990 के लड़कियां बोलती थी कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। लेकिन अभी 2026 आ चुका है, अभी प्यार होने के बाद बोलती है लड़कियां कि साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आ जाओ वरना दूसरा तैयार है। लेकिन गोविंदा सर, कुछ लड़का इस डायलॉग में जीता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए भैया, जब तक आप किसी प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिएगा यूज करके, तब तक उसका मॉडल बदल गया रहता है। अक्षय सर, नौकरी और छोकरी अपनी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि आने वाला पूरा जिंदगी बीबी के बर्तन मांजने, उसके हिस्से कपड़े खींचने और ऑफिस में बॉस के हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने में जाएगा। और ये सब तभी कोई झेल पाएगा जब अपनी पसंद का नौकरी और छोकरी हो। बात तो सही है। कपिल सर, नौकरी से मुझे एक जोक्स याद आ गया कि नौकरी पत्नी की तरह होता है, एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ नहीं सकते और एक को रहते हुए दूसरा कर भी नहीं सकते। कपिल सर, शादी के बाद बहुत सारे पति पछताते रहते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बचपन में एक गलती किए हुए हैं कि बचपन में हम लोग को ये कह के डराया जाता था कि मेढक पे पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। बस आप लोग वही गलती कर चुके हैं, काश वो पत्थर मार दिए रहते।